हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 बीजेड। इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए दिया निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। सॉल्व 5x प्लस वाई बराबर 3 और एक दिया है 6x माइनस 5y बराबर 1/2। इसमें देखिए या तो आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए या तो विलोपन विधि, कोई सभी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको आइए हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। देखिए 5x प्लस वाई बराबर 3 और 6x माइनस 5y बराबर 1/2 है। अब इसमें देखिए y 5y है और यहाँ पर 1y है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में इसको समीकरण नंबर 1 मान देते हैं, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में प्रत्येक पद में 5 से गुणा कर देते हैं और जब गुणा करेंगे तो ये 5y हो जाएगा, ये 5y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, चलिए एक ही बार दोनों हो गया, लिख दिया कि 5 से गुणा करके इसको समीकरण 2 में जोड़ेंगे। तो चलिए इसमें पहले 5 से गुणा करिए। 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25x और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 5y और इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब इसको जोड़ देंगे, इसमें 6x माइनस 5y बराबर 1/2 जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। 25x और 6x हो गया 31x, कितना हो गया 31x बराबर, यहाँ पर देखिए 15 प्लस 1/2, 15 प्लस 1/2 जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 15 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 2 एकम 2, ये 31/2 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 31/2। अब यहाँ पर देखिए 31 यहाँ पर भी है, 31 यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर बचेगा 1/2। 31 से एक बार में कटेगा तो 1/2 बच गया। अभी x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 5 गुणे 1/2 है x का मान, तो 1/2 प्लस ये y बराबर 3। चाहे तो हम 2 में भी मान रख सकते हैं। देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये 5/2
प्लस वाई बराबर ये 3, वाई को इधर रोकेंगे 5/2 उधर जाएगा, तो वाई बराबर 3 और माइनस 5/2। यहाँ एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6 माइनस 5, यानी ये भी कितना आ गया 1/2। तो x का मान भी 1/2 आ गया और y का मान भी 1/2 आ गया। तो ये इतना सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3। इतना ही सॉल्व करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए परीक्षा में केवल 3 करें या 3 का अथवा वाला केवल एक ही करना है। हम यहाँ पर आप लोगों को दोनों सवाल सॉल्व करवाते चल रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि माना आयत का लंबाई L मीटर मान लेते हैं, L मीटर है और आयत का चौड़ाई मान लेते हैं B मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए जब आयत का लंबाई L है चौड़ाई B है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी इसको गुणा करें तो LB होगा। अब प्रथम शर्तानुसार सवाल के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार देखिए कह रहा है कि यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, L + 2 कर दिया जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए, तो आयत का जो क्षेत्रफल है 28 मीटर कम हो जाता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल पहले आया है, क्षेत्रफल कितना आया है? LB वो 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, यानी पहले क्षेत्रफल में से -28 कम कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा LB प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2B होगा, फिर L का इसमें गुणा करेंगे तो -2L होगा और फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 होगा, बराबर LB -28 हो गया। अब LB और LB दोनों ओर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 2B - 2L -4 बराबर -28, -4 को उधर कर देंगे तो 2B - 2L बराबर -28 और ये +4 हो गया। अब यहाँ पर 2B - 2L बराबर ये कितना आ जाएगा? -24। 2 से भाग कर देते हैं, प्रत्येक पद में 2 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यह आ जाएगा B - L बराबर -12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे
द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार बात करेंगे इसमें। तो देखिए सवाल देखिए, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई 1 मीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देते हैं तो क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल जो है LB प्लस 33 हो जाएगा ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो L का इसमें गुणा करेंगे तो LB हो जाएगा, और -1 का इसमें गुणा करेंगे तो -B होगा, फिर L का इसमें गुणा करेंगे तो 2L होगा, फिर -2 हो जाएगा बराबर LB प्लस 33 हो जाएगा। LB से LB ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मिला -B प्लस 2L बराबर, ये उधर जाएगा तो 33 प्लस 2, तो -B प्लस 2L बराबर ये हो गया 35। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 और 1 को हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ ही देते हैं, को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो इसको लिख लेते हैं B माइनस L बराबर -12 हो गया, और -B अब प्लस 2L बराबर ये 35 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका L बराबर, ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, -1 हटा देंगे और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो L बराबर 23 आ गया। अब L का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, दोनों में से इसी में रख सकते हैं। तो L का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। L का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो देखिए ये हो गया B माइनस L का मान 33 बराबर ये हो गया -12, तो B बराबर -12 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 23। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। तो L का मान आ गया 23 और B का मान 11। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B, L का मान हो गया 23 और B का मान हो गया 11। तो इसको गुणा करेंगे, 11 3 33, 3 हो गया, 11 दूना के 22 और 3 25, 253 मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 36 तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो एक 36 तल मान लेते हैं कि ये है और यहाँ पर बिंदु O है। अब यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये मान लीजिए कि 20 मीटर एक ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन। ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, मान लीजिए कि ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री का। भवन के शिखर पर
एक ध्वज लगा है। अब इस पर एक ध्वज लगा है, मान लीजिए कि ये ध्वज लगा है, ध्वज लगा है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब इसी बिंदु से ध्वज को देखा जाए तो उन्नयन कोण ये 45 का बन रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये 45 का बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 45 का बना है। ध्वज की लंबाई मान लेते हैं h है, मान लेते हैं h है, यहाँ से यहाँ तक h है। और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, और इसकी दूरी मान लेते हैं x है, और यही ज्ञात करना है। ये O हो गया, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर 20 मीटर, ए बी बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन है। बिंदु O से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। भवन के ऊपर एक ध्वज लगा है, तो बिंदु O से ध्वज CB या BC का उन्नयन कोण कितना है, 45 है, 45 डिग्री है। और BC बराबर कितना माने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और BC बराबर h मीटर है। तो OA की दूरी ज्ञात करना है, और BC ये ध्वज का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो त्रिभुज OAB ले लेते हैं। OAB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार 20 बटे में x हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटा रूट में 3 होता है, बराबर ये हो गया 20 बटे में x, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर 20 रूट में 3 मीटर ये हो जाएगा दूरी। अब यहाँ से देखिए h का मान निकालना है, तो ये पूरा त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAC में tan लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर पूरा लंबाई देखिए A से C तक कितना होगा, 20 प्लस h होगा, और बटे में आधार कितना है, x है। अब इसको हल करेंगे, tan 45 का मान होता है 1, और 20 प्लस h, और x का मान कितना है, 20 रूट में 3, तो x का मान रखेंगे
20 रूट में 3, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये होगा 20 रूट में 3 बराबर 20 प्लस h। अब इसको हल करेंगे, देखिए बीस को इधर करेंगे तो 20 रूट में 3 माइनस 20 बराबर h हो गया। 20 कॉमन ले लेते हैं तो 20 रूट में 3 माइनस 1 बराबर h हो जाएगा। इसको सीधा लिखते हैं तो h बराबर 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर ध्वज का ऊंचाई होगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ध्वज की ऊंचाई बराबर 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर। और क्वेश्चन में देखिए और क्या बोला है, ध्वज की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O से भवन के पाद की दूरी बराबर 20 रूट में 3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का अथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि ये पुल पर एक बिंदु P मान लेते हैं, P और एक नदी का किनारा एक यहाँ पर मान लेते हैं और एक यहाँ पर मान लेते हैं। अब यहाँ से इस बिंदु से देखने पर इस किनारे का अवनमन कोण दिया है 30 बन रहा है, 30 डिग्री का। और इस बिंदु से पुल के इस बिंदु से इस किनारे पर देखने पर अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। तो अब इस नदी की चौड़ाई ये ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं A है और ये B है। अब यहां से और पुल की जो ऊंचाई है वो 4.5 है और यहां से यहां तक 4.5 हो जाएगा। तो यहां से एक लंब खींच देते हैं तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा, 4.5 मीटर ही होगा। तो इसको मान लेते हैं C। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व करते हैं। माना A व B
नदी नदी के सम्मुख नदी के सम्मुख किनारों के बिंदु हैं। माना ए और बी नदी के सम्मुख किनारों के बिंदु हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो पुल की जो ऊंचाई है, पुल की ऊंचाई दे दिया है 4.5। यहाँ से यहाँ तक पुल की ऊंचाई 4.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी ऊंचाई कितना होगा 4.5, यानी आप लिखेंगे तो PC बराबर 4.5 मीटर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कोण जो ये बना है P बिंदु पर, अनुमान कोण, ये एकांतर कोण से ये 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यहाँ पर 45 है तो एकांतर कोण से ये भी 45 होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख देते हैं कि कोण AP और यहाँ पर नाम दे देते हैं TS, तो APT बराबर ATP बराबर PAC, कोण PAC बराबर कितना होगा 30 डिग्री। क्यों? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये बराबर, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार ये वाला कोण भी कितना होगा, एकांतर कोण से ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण SPB बराबर PBC बराबर 45 डिग्री, ये भी एकांतर कोण से होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PCA, क्योंकि ये लंब 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज PCA में लंब बटे आधार, tan में होता है तो tan लिखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 4.5 बटे में आधार कितना है AC, तो AC हो जाएगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 4.5 बटे में AC, तो AC बराबर हो जाएगा 4.5 रूट में 3, क्रॉस गुणा कर देंगे तो इसी प्रकार से इधर त्रिभुज PCB में बात करें तो tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, 4.5 लंब हो गया, आधार हो गया CB या BC लिख देते हैं BC। अब tan 45 का मान 1 होता है तो 1 हो गया, ये 4.5 बटे में BC, क्रॉस गुणा करेंगे तो BC बराबर 4.5। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो नदी क्या है AB किससे मिलकर बना है, तो AC प्लस BC से मिलकर बना है, तो AB बराबर लिखेंगे, AB बराबर AC प्लस BC, मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो AC का मान देखिए, AC का मान 4.5 रूट में 3 प्लस 4.5,
4.5 कॉमन ले लेंगे, 4.5 तो बचेगा रूट में 3 प्लस 1। यही मीटर में आंसर होगा। यही इतना हल करना था। हम देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है 14 सेमी भुजा की ठोस लकड़ी की एक घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। एक घन को छीलकर, देखिए एक घन है, एक बना लेते हैं समझने के लिए। एक घन, मान लीजिए कि ये 14 सेमी भुजा का एक घन है। अब इसको छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें से गोला बनाया गया है, ऐसे काट कर ऐसे गोला बनाया गया है। तो देखिए जब गोला बनाया जाएगा तो महत्तम गोला बनेगा, तो ये वाला हिस्सा पूरा लेना होगा। ऐसे ये यहां से भी ये कटेगा, ऐसे यहां से भी कटेगा। यानी गोला का जो अधिकतम व्यास होगा, गोला का जो अधिकतम व्यास होगा घन की एक भुजा के बराबर होगा। यानी यहां से यहां तक घन की भुजा के बराबर होगा गोले का व्यास। तो यहां पर लिखते हैं सॉल्व। घन की भुजा, घन की भुजा कितना दिया है? 14 सेमी दिया है। कितना दिया है? 14 सेमी। अब 14 सेमी घन का भुजा दिया है, तो घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यू। तो भुजा कितना हो गया? 14 का क्यू कर देंगे। 14 का क्यू 2744 होता है। ये सेमी में है तो सेमी क्यू होगा। अब देखिए बात करें गोला की, तो गोला की जो अधिकतम व्यास होगा, यहां पर लिख देते हैं। गोला की अधिकतम व्यास कितना होगा? एक घन की भुजा के बराबर होगा। तो व्यास कितना हो गया? 14 सेमी। तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगी? तो गोले की त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो व्यास है 14, त्रिज्या कितना होगा? 7 सेमी। तो गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोला का आयतन जितना आएगा घन के आयतन में से घटा देंगे तो बचे शेष लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें मान रखेंगे 4/3, पाई का मान रख देते हैं 22/7, और त्रिज्या कितना है? 7 है। त्रिज्या कितना है? 7 है, देख लीजिए। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार लिख देंगे, घटा देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 में 4 का गुणा करेंगे तो 88, और बट्टे में 3, और इधर बचेगा 7 सत्ते 49। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करेंगे 88 में 49 का, तो ये आएगा 43/12/3 सेमी क्यूब आएगा। ये गोले का आयतन आ गया। अब शेष
बचे लकड़ी का आयतन निकालना है। तो छीली हुई, इसमें देखिए लिखा है छीली हुई लकड़ी का आयतन, तो छीली हुई लकड़ी का आयतन निकालिए। छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे। घन का आयतन 2744 है और गोले का इतना। अब इसको हल करेंगे। देखिए जब हल करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 1 7 के 21, 1 22, 3 दूना के 6, 6 2 8 बट्टे 3 और माइनस ये हो गया 4 3 1 2। अब इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 0 और 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 3 जाएगा 9 और 7 में से 4 जाएगा 3 बट्टे में 3। इतना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेमी क्यूब, या इसको लिख सकते हैं भाग करेंगे तो 3 1 3, 3 3 के 9 और 0 3 6 का 18, 2 बचेगा 2, यानी 1306 होल 2/3 सेमी क्यू या पॉइंट में लिख सकते हैं। इतना आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिनकी त्रिज्याएं 14 सेमी और 7 सेमी है, कि चाप AB और CD कोण AOB 30 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें फिगर दे दिया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्त का ये हिस्सा दिया हुआ है। 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि ये त्रिज्य खंड बन रहा है, तो ये बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालकर बड़े में से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा वाला। चलिए देखिए, ये बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र सेम वही होगा और थीटा का मान भी वही दिया है, 30 ही दिया है। तो लिखेंगे 30 बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 रख देते हैं, आर स्क्वायर, तो बड़े का 14 का स्क्वायर करेंगे यानी 14 गुणे 14 लिखेंगे, माइनस 30 बटे में 360 गुणे 22/7 गुणे छोटे का त्रिज्या दिया है 7, तो 7 गुणे 7 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 30 360 और 30 360, 22/7 22/7 कॉमन ले लेते हैं,
30/360 गुणे 22/7 और गुणे 7 गुणे 7 भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, ये बाहर हो गया 7 दूना के 14 और ये 7 दूना के 14 माइनस इधर 1 बच गया। अब इसको हल करेंगे तो 30/360 गुणे 22/7 गुणे ये 49 हो गया और 2 दूना के 4 और ये 3 हो गया। अब इसको कटा देते हैं, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 2 दूना के 4 और ये 11 बार में कैंसिल होगा, यानी 77/2 आएगा। 77/2 सेमी स्क्वायर, यही आंसर आएगा, या इसको चाहें तो दशमलव में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट अगले वीडियो में जो पेपर कोड होगा 822 CA उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।